हेलो बच्चा लोग, आज हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल फाइनल गुड्स के बारे में। ठीक है, फाइनल गुड्स के दो टाइप्स होते हैं, कंजम्पशन और कैपिटल। हम इन दोनों के बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि इंटरमीडिएट गुड क्या होता है और फाइनल गुड क्या होता है, क्योंकि ये टॉपिक ना लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, कैपिटल गुड वाला टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले वो रिवाइज कर लेते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी वैल्यू प्रोडक्शन में अभी बढ़ने वाली है। ठीक है, मतलब उसकी प्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है, उस चीज़ की वैल्यू और बढ़ेगी अभी। ठीक है, प्रोडक्ट हम उसमें तिगड़म लगाएंगे और तिगड़म लगा के उसको महंगे में बेचेंगे मार्केट में, तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा होता है फाइनल गुड, जिसमें हमने तिगड़म लगा चुके हैं, जो कर सकते थे उसका हो चुका है, अब उसमें और कुछ नहीं हो सकता है, वो वो प्रोडक्ट वैसा का वैसा ही रहेगा अब, तो वो हमारा अब फाइनल गुड है। ठीक है, अब फाइनल गुड्स बोथ हम कंजम्पशन के लिए भी यूज़ करते हैं और कंपनीज भी यूज़ करते हैं। कंजम्पशन के लिए यूज़ करना मतलब कोई सामान अगर मैंने खुद के लिए ख़रीदा, मैंने अपने घर पे खा लिया, उसको यूज़ कर लिया, तो वो फाइनल गुड है और कंजम्पशन गुड है। जैसे कि मैंने किटकैट खरीदा, मैंने उसको खा लिया अपने खुद में यूज़ करके, तो कंजम्पशन गुड हो गया। बेसिकली हम घर में कोई भी सामान खरीद रहे हैं ना, अगर हम उसको इकोनॉमिकली कोई उसकी वैल्यू नहीं है, आगे हम उसको यूज़ नहीं करने वाले किसी भी प्रोडक्शन के लिए या किसी काम के लिए, आगे मतलब पैसे कमाने के लिए। ठीक है, जैसे मैं घर में बेड भी खरीद रही हूँ, मैं घर में कुछ भी खरीद रही हूँ, वो फाइनल गुड हो गया है। ठीक है, उसका कुछ नहीं कर सकते हम आगे, क्योंकि जैसे ही मैं उस घर में कुछ करने लगी ना, उसमें का पैसा बेचने लगी, तो इकोनॉमिक्स में भले वो घर घर है, आपके लिए वो घर है, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए जैसे ही आप उस घर में कुछ बनाने लगे, कुछ बेचने लगे एक्स्ट्रा, तो वो एक फर्म हो गया। ठीक है, तो अगर हम हाउस होल्ड की बात करें, यानी अब वो बस यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसका हम कुछ एक्स्ट्रा तिकड़म नहीं कर रहे हैं। अब चाहे वो एक छोटी सी किटकैट हो, या आपका एसी हो, या आपका पंखा हो, मैंने कुछ भी खरीद लिया, वो फाइनल गुड है, ख़त्म बात। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कैपिटल गुड्स के बारे में। ठीक है, अब मुझे पता है बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो अभी ध्यान से सुनना। ठीक है, मान लो मेरी कंपनी है, बिस्किट बनाती है। ठीक है, अब मैंने बिस्किट बनाने वाली कंपनी खोली है, तो मुझे मशीन चाहिए जो बिस्किट बनाती है। ठीक है, अब तुम लोग कहोगे यार मैंने मशीन खरीदा है, प्रोडक्शन कर रहा है वो, तो यार वो इंटरमीडिएट गुड होना चाहिए ना, जैसे आटा। ठीक है, आटा भी मैं खर्चा करती हूँ, तो वो इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, कुछ बच्चे ये समझेंगे। ठीक है, तो अब हम ये डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, मैंने आटा की बिस्किट बनाई, मैंने आटा सस्ते में खरीदा, मार्केट में जब बिस्किट बेची तो वो महंगे में बिकी, वैल्यू ऐड हुई, उसमें कुछ प्रोडक्शन हुआ, वो कुछ महंगे में बिकी ना मेरी बिस्किट में। अब वही आटा का कुछ मैंने उसमें तिकड़म लगाया और अब वही आटा अब महंगे में बिक रहा है बिस्किट के फॉर्म में, वैल्यू ऐड हुई मेरे आटे पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आटा इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, वैल्यू ऐड हुई है, आप समझ रहे हो ना, मैंने सबसे पहले ये बताया था, ये सबसे आसान तरीका समझने का, वैल्यू ऐड हो रही है, वैल्यू बढ़ सकती है, प्रोडक्शन हो रहा है, तिगड़म लग रहा है, तो इंटरमीडिएट गुड। तिगड़म बिगड़म नहीं लग रहा है तो फाइनल गुड है। ठीक है, अब मैं मान लो मैं मशीन भी यूज़ करती हूँ, बिस्किट फैक्ट्री में मेरी मशीन भी यूज़ हो रही है, वो भी कुछ काम कर रही है ना मेरी मशीन, तो जो मशीन काम कर रही है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। सोचो, अब मैं ये बिस्किट बनाने वाली, अगर मैं 2 दिन यूज़ कर लूँ और मैं किसी को बोलूँ कि अभी आप रख लो, तो क्या वो मेरे से ज़्यादा वो मुझे और पैसे दे देंगे? मैंने अगर वो 2 लाख में वो मशीन ली है, तो वो मुझे 2 लाख से ज़्यादा नहीं देंगे 1 रुपये भी। इनफैक्ट मैं उसको 5-6 साल बाद अगर बेचने गई ना, तो मार्केट में वो 1 लाख रुपये में भी नहीं बिकेगा। कम होती है वैल्यू, ऐसी चीज़ों की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू बढ़ती नहीं है। जब वैल्यू बढ़ नहीं रही है, जब मेरे सामान की वैल्यू बढ़ नहीं रही है, अब चाहे मैं उसको प्रोडक्शन में यूज़ करूँ, मैं उसको घर में यूज़ करूँ, मैं कहीं भी यूज़ करूँ, वो फाइनल गुड ही होती है। ठीक है, जब वैल्यू नहीं बढ़ रही है तो फाइनल गुड ही है, चाहे कोई भी यूज़ करे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको सबसे आसान तरीका यही बताया। आप ये देखो कि भाई वैल्यू बढ़ रही है, मेरे सामान की वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, मशीन की वैल्यू बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, आटे की वैल्यू बढ़ रही है, तो वो इंटरमीडिएट गुड है। मशीन की वैल्यू नहीं बढ़ रही है तो फाइनल गुड है, और मशीन क्योंकि कोई कंपनी यूज़ कर रही है तो वो कैपिटल फाइनल गुड है। घर में यूज़ हो रही है, मैं यूज़ कर रही हूँ बिना किसी इकोनॉमिक कोई इकोनॉमिक मोटिव नहीं है मेरा, तो वो कंजम्पशन फाइनल गुड होगा। ठीक है, फाइनल गुड्स के दोनों टाइप। आई होप आपको समझ आ होंगे, सबसे आसान तरीका, सबसे क्लियर तरीका है समझने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।